ऐसे नंबर्स जिन्हें हम डेसिमल के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, जिन्हें हम डेसिमल के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, उन्हीं नंबर्स को हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। फॉर द एग्जांपल 0.2020002000 इस तरह से कोई नंबर बार बार आते जा रहा है, तो फिर इन नंबर्स को हम लोग डेसिमल्स में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इन्हें हम बार भी नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ 20 है, यहाँ पे 200, यहाँ पे 2000, यहाँ पे 20,000, तो बार लगाने के चांसेस तो है ही नहीं, क्योंकि पर्टिकुलर सीक्वेंस के बाद ये नंबर रिपीट ही नहीं हो रहे। तो ऐसे नंबर्स जिन्हें हम डेसिमल के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, चाहे वो नॉन टर्मिनेटिंग हो या टर्मिनेटिंग हो, किसी भी तरह के डेसिमल्स में हम उनको पूरी तरह से राइट नहीं कर सकते हैं। जैसे हमने टर्मिनेटिंग डेसिमल का क्या लिखा था कि अगर 3.555 इस तरह से बार बार आ रहा है तो उसको हम लोग क्या करते थे, 3.5 पे बार लगा देते, क्योंकि 5 बार बार रिपीट हो रहा है। लेकिन ऐसे कंडीशन में ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि यहाँ पे जो रिपीट करने वाले नंबर्स भी नहीं होते हैं। ये देखिए, तो यहाँ पे तो कोई परफेक्शन रिपीट हो, यहाँ पे 20, यहाँ पे 200 आ गया, यहाँ पे 2000 आ गया, वहां 20,000 आ गया, फिर 2 लाख आ जाएगा, इस तरह से आगे ये नंबर्स और ग्रो करते जाएंगे। तो ये रिपीटिंग भी नहीं है। कैसे नंबर नहीं है? रिपीटिंग डेसिमल भी नहीं है। तो कोई भी ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन जिसे हम पूरी तरह से राइट नहीं कर सकते हैं, उन्हीं नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर्स। ठीक है। सेकेंड थिंग, अब इसकी हम लोग बेसिक डेफिनेशन के बाद थोड़ी सी और इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो अगर सिंपली कहा जाए कि इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, तो यहां पे मेंशन है, ए नंबर व्हिच कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज ए डेसिमल नंबर इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। मतलब ऐसे नंबर्स जिन्हें हम डेसिमल के फॉर्म में राइट नहीं कर सकते हैं, उन नंबर्स को हम लोग बेसिकली इरेशनल नंबर्स कहते हैं। फॉर द एग्जांपल √3 की अगर हम लोग वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू 1.414 इस तरह से डैश डैश इतनी बड़ी आती है कि रिपीटिंग नंबर होते ही नहीं है। ठीक है। इस तरह से कोई डेसिमल नंबर ऐसा है 2.1212212221222 इस तरह से एक रिपीटिंग सा नंबर है। लेकिन यहां पे क्या है कि ये 12 है, ये 122 है, ये 1 ट्रिपल टाइम इस तरह से ये ग्रो करते जा रहे हैं। तो रिपीटिंग भी नंबर, इन पे हम बार नहीं लगा सकते, ये बार भी हमारे रिप्रेजेंट नहीं हो सकते। इसलिए ऐसे नंबर्स जिन पे हम न तो बार लगा सकते हैं, न ही उनका डेसिमल एक्सपेंशन राइट कर सकते हैं, तो ऐसे नंबर्स को जनरली हम लोग कहते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है। अब इस इरेशनल नंबर्स के बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे 1.10100100001 लाइक दैट। ठीक है। तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन जिन्हें हम पूरी तरह से राइट नहीं कर सकते एक पर्टिकुलर फॉर्म में, ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर। जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं। ठीक है। अब इरेशनल नंबर कितने टाइप में आपको दिख सकते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। इरेशनल नंबर आपको नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स के टर्म में भी दिखेंगे, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले लिखा था 2.35355. ठीक है। इस तरह से ये नंबर्स, इस तरह के जो नंबर्स होते हैं, इन नंबर्स को भी बेसिकली हम लोग, ये नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि इन्हें हम टर्म में भी, और ना ही ये रिपीटिंग भी नहीं है, न ही ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है और न ही ये रिपीटिंग डेसिमल्स है। ऐसे कोई भी डेसिमल्स नहीं है। तो ऐसे एग्जांपल्स में अगर आप कहीं पे देखते हैं तो वो भी क्या है? इरेशनल नंबर है। कुछ और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं 2.101000100001 इस तरह से भी एग्जांपल्स आ सकते हैं। तो ऐसे नंबर्स को बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं? इरेशनल डेसिमल्स। और स्क्वायर रूट के फॉर्म में भी ऐसे नंबर्स आते हैं जो बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है और पॉजिटिव इंटीजर है। ऐसे नंबर्स जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है और इंटीजर है, उनके जो स्क्वायर रूट होते हैं वो भी इरेशनल होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा 2 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसका रूट जो होगा वो इरेशनल नंबर होगा। 3 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो इसका भी स्क्वायर रूट क्या होगा? एक इरेशनल नंबर होगा। 4 हमारा एक क्या है?
परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो ये इरेशनल नहीं होगा, ये बल्कि क्या होगा, रेशनल होगा। ये क्या होगा, रेशनल होगा। ठीक है, 5 हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो इसका भी रूट क्या होगा, इरेशनल होगा। अगर हम 6 का भी रूट लेंगे स्क्वायर रूट तो ये नंबर जो इससे रिसीव होगा वो भी हमारा क्या होगा, इरेशनल होगा। तो कोई भी ऐसा इंटीजर जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, अगर हम उसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो स्क्वायर रूट की जो वैल्यू होगी वो इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, इसी तरह से कोई भी अगर एक इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर, जिसका जो एक परफेक्ट क्यूब नहीं है, जो एक क्या है, परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो उस नंबर का क्यूब रूट जो होगा वो भी एक इरेशनल नंबर होगा। फॉर एग्जांपल हमारा 2 एक परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है तो इसका जो कोई क्यूब रूट होगा वो भी क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। 3 भी हमारा एक परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है तो इसका भी क्यूब रूट क्या होगा, इरेशनल ही होगा। 4 भी हमारा कोई एक परफेक्ट क्यूब नहीं है इसलिए इसका भी क्यूब रूट क्या होगा, इरेशनल होगा। इसी तरह से 5 भी एक क्यूब रूट नंबर नहीं है तो इसका भी एक क्यूब रूट क्या होगा, इरेशनल होगा। इसी तरह से जैसे कि अगर हम 9 की बात करेंगे या फिर अगर हम 8 की बात करेंगे तो 8 एक परफेक्ट क्यूब है। 8 एक क्या है, परफेक्ट क्यूब है। तो क्यूब रूट ऑफ 8 अगर हम बात करेंगे जिसकी वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी, तो ये हमारा क्या है, एक रेशनल नंबर है, इरेशनल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 8 जो है एक पॉजिटिव इंटीजर है और इसका एक परफेक्ट क्यूब नंबर है तो इसका क्यूब रूट की वैल्यू 2 होगी, इसलिए एक रूट 8 जो होगा वो एक रेशनल होगा क्योंकि एक परफेक्ट क्यूब नंबर है और इसका क्यूब रूट जब हम लोग लेंगे तो फिर वो परफेक्ट एक रेशनल नंबर मिलेगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है। 10 भी एक परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है इसलिए इसका क्यूब रूट जो होगा वो इरेशनल होगा। तो इरेशनल नंबर्स के एग्जांपल ऐसे भी आते हैं। अब हम एक स्पेशल नंबर देख लेते हैं जो बहुत ज्यादा यूटिलाइज हो, जिसको बोलते हैं पाई। ठीक है, पाई एक इरेशनल नंबर है क्योंकि पाई की जो वैल्यू होती है, एग्जैक्ट वैल्यू, वो डिफाइन नहीं किया जा सकता, उसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते, इसलिए जो पाई होती है उसको हम लोग कहते हैं एक इरेशनल नंबर है। तो पाई एक क्या है, इरेशनल नंबर है। बट जो पाई की नियरेस्ट वैल्यू होती है, सबसे ज्यादा इफिशियंट और नियरेस्ट वैल्यू है, वो 22/7 माना जाता है। लेकिन 20/7 क्या है, ये रेशनल है। ये क्या है, रेशनल है। बट पाई जो हमारा है वो इरेशनल है। वो क्या है, इरेशनल है। ठीक है, तो इस तरह से कुछ इसकी प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, उसको हम बेसिकली इस तरह से कंसीडर करते हैं। पाई एक रेशनल नंबर है और 22/7 जो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू या फिर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं कहते, नियरेस्ट वैल्यू जो उसकी होती है वो रेशनल वैल्यू है। ठीक है, तो इरेशनल नंबर आई थिंक क्लियर हो गया। मतलब ऐसे नंबर्स जिनको हम डेसिमल के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, उन नंबर्स को हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। इरेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल के वही फॉर्म में भी दिखते हैं, स्क्वायर रूट के फॉर्म में दिखते हैं, ऐसे इंटीजर के जिनके कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्यूब रूट के भी फॉर्म में देखते हैं नंबर्स अगर कोई ऐसा इंटीजर है जो एक परफेक्ट क्यूब नहीं है। और बहुत सारे साइन सिंबल्स होते हैं लाइक एज पाई। पाई एक रेशनल नंबर है जिसकी लगभग वैल्यू 22/7 होती है। 22/7 एक रेशनल नंबर है, बट पाई एक क्या है, इरेशनल नंबर है। कुछ इसकी और भी हम इरेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो प्रॉपर्टीज है वो कुछ इस तरह से है। पहली प्रॉपर्टीज क्या है कि इरेशनल नंबर्स जो हमारे कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज होते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन के, उनको ये फॉलो करते हैं, बिल्कुल सेटिस्फाई करते हैं। मतलब इनका एडिशन भी होता है, सब्ट्रैक्शन भी होता है, डिवीजन भी होता है, मल्टीप्लिकेशन भी होता है, ये सारी चीजें ये फॉलो करते हैं। इरेशनल नंबर्स के ये सारी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करते हैं क्योंकि उनका एडिशन भी होता है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन भी होता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें, यहां पे सबसे स्पेशल केस है, सम ऑफ टू इरेशनल नीड नॉट टू बी एन इरेशनल नंबर। इनका कहना है कि इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि अगर दो इरेशनल नंबर्स हैं उनको हम ऐड करते हैं तो जरूरी नहीं है कि वो इरेशनल ही हो। फॉर द एग्जांपल हमारे पास एक नंबर है 2 - √3, ये इरेशनल नंबर है, और ये है 2 + √3। ठीक है, ये भी एक इरेशनल नंबर है। अगर हम इन दोनों का सम करेंगे तो देखिए √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, फाइनली इसका जो सम आएगा वो 4 आएगा।
तो इस स्टेटमेंट में यही तो कहा गया है, सम ऑफ टू इरेशनल्स। यहाँ पे ये दो इरेशनल नंबर है, एक इरेशनल नंबर ये है, एक इरेशनल नंबर ये है। अब इन दोनों का जो सम है वो जरूरी नहीं है कि इरेशनल ही हो, वो रेशनल भी हो सकता है। मतलब दो इरेशनल नंबर का सम रेशनल भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो हमेशा से इरेशनल होगा। ठीक है। नेक्स्ट इसी तरह से दो नंबर का जो डिफरेंस है वो भी जरूरी नहीं है क्या हो कि इरेशनल रेशनल हो, इरेशनल भी हो सकता है। एग्जांपल ले सकते हैं इस टॉपिक का भी। अगर हमारे पास है 2 प्लस रूट 3, यह एक इरेशनल नंबर है, और 2 माइनस रूट 3 भी है, यहाँ पे 2 प्लस रूट 3 है। ये दोनों इरेशनल नंबर है। इसको हम 3 भी कर सकते हैं, कोई नहीं, इसको 3 कर लीजिए, या फिर इसको 5 कर लीजिए। ऐसे कोई भी एक एग्जैक्ट रैंडम नंबर ले सकते हैं आप। यानी 5 प्लस रूट 3 भी एक इरेशनल नंबर है, और 3 प्लस रूट 3 भी क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो अगर इनका हम डिफरेंस निकालेंगे, तो डिफरेंस अगर हम माइनस का साइन करेंगे तो हो जाएगा 5 माइनस 3 प्लस रूट 3 माइनस रूट 3। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, फाइनली इसकी वैल्यू आएगी 2। तो यहाँ पे वही स्टेटमेंट है कि डिफरेंस ऑफ टू इरेशनल नीड नॉट टू बी एन इरेशनल। मतलब दो इरेशनल नंबर्स का अगर हम डिफरेंस करते हैं तो जरूरी नहीं है कि वो इरेशनल ही हो, वो रेशनल भी हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट थिंग, इसी तरह से प्रोडक्ट की भी बात करेंगे कि दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट जरूरी नहीं कि इरेशनल ही हो। सपोज दैट रूट 3 इंटू रूट 3 दोनों इरेशनल नंबर हैं, और इनका जो प्रोडक्ट है वो आ जाएगा 3। तो दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट रेशनल हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो इरेशनल ही हो। ठीक है, इरेशनल भी हो सकता है, रेशनल भी हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि हमेशा से रेशनल ही होगा। ठीक है, इरेशनल के कंडीशन में। तो यहां पे क्या लिखा हुआ, प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नीड नॉट टू बी एन इरेशनल। मतलब दो इरेशनल नंबर का अगर हम प्रोडक्ट करते हैं तो जरूरी नहीं है कि वो इरेशनल ही होगा, वो रेशनल भी हो सकता है। इसी तरह से डिवीजन के भी केसेस बनते हैं कि दो इरेशनल नंबर्स को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो जरूरी नहीं है कि वो नंबर जो मिलेगा वो इरेशनल ही होगा। तो हम इसको एक बार चेक करते हैं, जैसे कि 5 रूट 2 है अपॉन में 3 रूट 2 है। ठीक है, अगर हम इनको डिवाइड करते हैं रूट टू कैंसिल हो जाएगा, फाइनली 5/3 मिलेगा, जो कि एक रेशनल नंबर है। तो इस स्टेटमेंट में यही किया गया, दो इरेशनल नंबर का जो डिवीजन होता है वो जरूरी नहीं है कि इरेशनल हो, वो रेशनल भी हो सकता है। ठीक है, इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि इरेशनल नंबर का अगर इरेशनल नंबर के साथ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन हो तो जरूरी नहीं है कि वो इरेशनल नंबर ही मिले, वो रेशनल भी हो सकता है। मतलब इरेशनल्स के सम, डिफरेंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन से हमें रेशनल नंबर भी अचीव होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज थोड़ी सी और स्टडी करते हैं इरेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज के बारे में। सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज इरेशनल। मतलब क्या है कि अगर हमारे पास एक नंबर है रेशनल और एक दूसरा नंबर है इरेशनल, अगर इनको हम ऐड करते हैं तो जो नंबर रिसीव होगा वो इरेशनल होगा। मतलब किसी भी रेशनल नंबर में अगर इरेशनल नंबर ऐड करते हैं तो हमेशा से इरेशनल नंबर ही मिलेगा। मतलब रेशनल नंबर में अगर हम इरेशनल को ऐड कर देते हैं तो फिर वो इरेशनल नंबर ही मिलेगा, रेशनल नहीं मिलेगा। जैसे यहाँ पे 3 में हमने रूट 2 ऐड कर दिया, तो ये जो एडिशन के बाद नंबर हमको मिल रहा है वो क्या है, इरेशनल ही है। ठीक है, सेकेंड थिंग, इसी तरह से डिफरेंस ऑफ रेशनल एंड इरेशनल, डिफरेंस ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज आल्सो इरेशनल। मतलब क्या है कि अगर 2 हमारा एक रेशनल नंबर है और रूट 5 एक इरेशनल नंबर है, इनका हम डिफरेंस निकालेंगे तो वो भी हमें एक इरेशनल नंबर ही अचीव होगा, क्योंकि 2 माइनस रूट 5 क्या हो गया, एक इरेशनल नंबर हो गया। इसी तरह से प्रोडक्ट भी इनके इरेशनल हो सकते हैं। सपोज दैट हमने 2 इंटू रूट 2 किया या फिर रूट 3 किया, तो ये दोनों नंबर्स कैसे मिलेंगे, इरेशनल ही आएंगे, 2 रूट 3। ठीक है, तो आप सिंपली ऐसे कह सकते हो कि कोई भी ऐसा एक नंबर, एक रेशनल हो दूसरा क्या हो, इरेशनल हो, तो उनके एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन से हमेशा इरेशनल नंबर ही मिलेंगे। ये बात हमेशा से याद रखिएगा कि रेशनल और इरेशनल के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन से हमेशा इरेशनल नंबर ही मिलते हैं। ठीक है, डिवीजन के भी एग्जांपल्स ऐसे ले सकते हैं, मतलब 2 बाई रूट 3
ये हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है, मतलब एक रेशनल में किसी इरेशनल नंबर से डिवाइड करेंगे तो इरेशनल ही मिलेगा। इसको आप 2√3/3 भी लिख सकते हो, नो डाउट। तो ये भी क्या है, एक इरेशनल नंबर ही है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं जिन्हें आपको कंसीडर करना है कि वो रेशनल है या इरेशनल है, उसके साथ आपको रीजन भी देना है कि ऐसा क्यों है। सबसे पहला एक नंबर है 361। क्या है, 361। तो √361 की अगर हम बात करें, √361, अब √361 रेशनल है या इरेशनल है? क्योंकि हमने सिर्फ एक बात कहा था, याद रखने वाली मेमोरेबल पॉइंट क्या थी, कि कोई भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर का अगर स्क्वायर रूट लें तो वो हमारा रेशनल होगा। लेकिन अगर जो इंटीजर है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है और उसका स्क्वायर रूट लगा देंगे तो फिर वो इरेशनल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो 361 है वो एक्चुअल में 19 का स्क्वायर है। इसका स्क्वायर है 19 का, तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। अब 19 हमारा क्या है, एक रेशनल है, मतलब √361 एक रेशनल नंबर है। एक क्या है, रेशनल नंबर है, या एक रेशनल नंबर है। रीजन क्या है, रीजन ये देंगे, रीजन ये देंगे कि 361 इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इज ए परफेक्ट स्क्वायर। पॉजिटिव इंटीजर भी लिख सकते हो या फिर नंबर लिख लो, पॉजिटिव इंटीजर लिख लो या फिर उसी को लिख सकते हैं नंबर भी आप। ठीक है, सो इट्स स्क्वायर रूट विल बी, its square root will be a rational number। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हैं कि √361 जो है एक परफेक्ट स्क्वायर है किसका, या ये भी लिख सकते हो ऑफ 19, ऑफ 19। सो इट इज इट्स स्क्वायर रूट विल बी आल्सो रेशनल नंबर, क्योंकि हमने इसकी प्रॉपर्टीज में पढ़ा था कि अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर है जो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो उसका स्क्वायर रूट रेशनल होगा, और अगर वो पॉजिटिव इंटीजर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो फिर उसका स्क्वायर रूट इरेशनल होगा। ठीक है, इसी तरह से हम नेक्स्ट प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है √21। क्या, √21। अब √21 के बारे में हम क्या कह सकते हैं, √21 तो लिखेंगे 21 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। सो इट इज इट्स स्क्वायर रूट विल बी इरेशनल। ठीक है, क्यों √21 क्यों एक इरेशनल नंबर है, इसका रीजन क्या है, क्योंकि 21 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, सो इसके स्क्वायर रूट लगे हुए हैं, इसलिए इसका स्क्वायर रूट भी क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट भी क्या होगा, √21 का स्क्वायर रूट भी क्या होगा, एक इरेशनल नंबर ही होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहां पे थर्ड एग्जांपल √1.44, √1.44। अब √1.44 ध्यान से देखोगे तो ये 1.2 का स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है, 1.2 का स्क्वायर है। तो 144 एक परफेक्ट स्क्वायर है 1.22 का। ठीक है, 1.2 का, इसलिए हम ये कहेंगे कि ये इसका जो वैल्यू होगा, डेसिमल एक्सपेंशन होगा या फिर रिप्रेजेंटेशन होगा, वो रेशनल होगा। रेशनल होने के पीछे रीजन क्या है, रेशनल होने का रीजन ये है क्योंकि 1.44 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसलिए इसका स्क्वायर रूट भी क्या होगा, रेशनल होगा। ठीक है, सो हम कह सकते हैं कि इट इज ए रेशनल नंबर बिकॉज 144 इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। लाइक एज दिस इज एन इरेशनल नंबर। इरेशनल का रीजन क्या है,
इरेशनल का रीजन क्या है? 2/3√6 का। यहां पे ध्यान से देखोगे 2/√6 का हम इसलिए देंगे कि ये इरेशनल है। रीजन ये है क्योंकि रीजन हम ये देंगे क्योंकि 2/3 एक रेशनल नंबर है और √6 एक इरेशनल नंबर है। तो रेशनल और इरेशनल का जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो भी इरेशनल होता है। हमेशा से क्या होता है? इरेशनल। अभी थोड़ी देर पहले हमने प्रॉपर्टी में क्या पढ़ा था कि रेशनल और इरेशनल का मल्टीप्लीकेशन भी क्या होता है? इरेशनल होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये क्या होगा? एक इरेशनल नंबर होगा। रीजन परफेक्ट देंगे, ऐसा नहीं बोलेंगे कि √6 जो है हमारा वो इरेशनल नंबर इसलिए इरेशनल होगा, ऐसा नहीं है। दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन हमने एक प्रॉपर्टी क्या पढ़ा था। यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे हम रीजन क्या दे रहे हैं? इरेशनल होने के पीछे रीजन क्या है? यह एक रेशनल नंबर है और √6 एक इरेशनल नंबर है, और रेशनल और इरेशनल का जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा से इरेशनल होता है। रेशनल और इरेशनल का प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है? इरेशनल होता है। अगर आप ये रीजन देते हैं कि √6 एक इरेशनल है इसलिए ये इरेशनल नंबर होगा, तो ये उतना परफेक्ट जेन्युइन जस्टिफिकेशन नहीं है। क्योंकि √6 में अगर हम √6 से मल्टीप्लिकेशन कर दे तब तो वो रेशनल हो जाता। तो जेन्युइन रीजन यहाँ पे देंगे कि क्योंकि यहाँ पे 2/3 एक रेशनल है और √6 क्या है? इरेशनल, इसलिए ऐसा नहीं है। अब 4126 की बात करेंगे। 4.1276 देखिए ध्यान से। 4.1276 ये देखिए एक परफेक्ट डेसिमल नंबर है। एक परफेक्ट क्या है? डेसिमल नंबर है। और हमने इसकी डेफिनेशन क्या पढ़ा था कि इरेशनल नंबर को कभी भी डेसिमल के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। इरेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या पढ़े थे हम लोग कि जो इरेशनल नंबर होते हैं उन्हें कभी डेसिमल के फॉर्म में परफेक्टली राइट नहीं किया जा सकता है। लेकिन 4.1276 एक परफेक्ट डेसिमल नंबर है, एक परफेक्ट रेशनल नंबर है, क्योंकि इसे हम रेशनल नंबर में भी तो लिख सकते हैं। 41276 अपॉन इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो ये तो हमारा रेशनल नंबर हो गया। अब रेशनल नंबर हो गया मतलब वो इरेशनल नहीं है। इरेशनल न होने का रीजन क्या है? एक परफेक्ट डेसिमल नंबर है। ये एक परफेक्ट क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। तो हमने इरेशनल की डेफिनेशन क्या पढ़ा था? ऐसे नंबर जिन्हें हम डेसिमल के फॉर्म में रिप्रेजेंट ही नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे तो रिप्रेजेंटेड है, इसलिए क्या होगा? ये रेशनल नंबर होगा, इरेशनल नहीं होगा। ये क्या है? रेशनल है। इनके भी नाम हम लिख लेंगे। ये इरेशनल है, ये हमारा रेशनल है क्योंकि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ठीक है। अब हम बात करेंगे 22/7 की। किसकी बात करेंगे? 22/7 की। इस क्वेश्चन की बात करेंगे। 22/7 एक रेशनल नंबर है क्योंकि ये p/q के फॉर्म में है और यहाँ पे q भी नॉट इक्वल टू क्या है? 0 है। इसलिए हम कह देंगे ये क्या है? एक रेशनल नंबर है। ये क्या है? एक रेशनल नंबर है। अब हम इस इक्वेशन की बात करेंगे। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में सीधा सीधा ये लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, यहां पे गिवन है 1.232323 डैश डैश डैश। अब ध्यान से आप देखोगे तो हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1.23 पे बार। इसको हम रेशनलाइज करके क्या लिख सकते हैं वो भी देख लीजिए। इसको हम रेशनलाइज करके 122/99 लिख सकते हैं। इसकी जो रेशनलाइजेशन यानी कि जब हम इसको रेशनल नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो वो आएगा 122/99। तो बेसिकली आप ऐसे ही देख लो कि यह एक रेशनल नंबर है, यह एक टर्मिनेटिंग नंबर है क्योंकि इसे हम p/q के फॉर्म में टर्मिनेट कर दिए। तो उसमें डिफिनीशन क्या थी रेशनल की कि उसे हम चाहे नॉन टर्मिनेटिंग हो या टर्मिनेटिंग हो किसी भी तरह के डेसिमल में एक्सप्रेस नहीं कर सकते इस इरेशनल नंबर को। लेकिन 1.23 तो एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, इससे हम तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स भी क्या इरेशनल नहीं होते हैं, इरेशनल नहीं होते, इसलिए इन्हें हम क्या बोलेंगे? ये रेशनल नंबर्स हैं, इरेशनल नहीं है। ये हमारे क्या है? रेशनल नंबर, क्योंकि इसे हम p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 1.23 पे बार की वैल्यू क्या होती है? 122/99। इसी तरह से इसलिए क्या होगा? ये रेशनल नंबर होगा, इसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसलिए क्या होगा? ये रेशनल होगा। ठीक है। अब हम बात करेंगे इस नंबर की। ठीक है। गिवन है
3.04004 ट्रिपल टाइम 0, ठीक है, 4 टाइम 0 4, इस तरह से डैश डैश डैश। अब देखिए इसे हम बार के फॉर्म में भी नहीं, 0 4 पे बार लगाएंगे तो यहाँ पे 0 4 नहीं आ रहा है, यहाँ 40 आ रहा है, 00, तो बार के फॉर्म में भी इस नंबर को हम नहीं राइट कर सकते। मतलब इसे हम न तो टर्मिनेटिंग टर्म में राइट कर सकते हैं और न ही नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर के फॉर्म में राइट कर सकते हैं। इसलिए ये हमारा इरेशनल नंबर होगा। क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा। ये एक इरेशनल नंबर होगा। यहां पे हम बात करेंगे, गिवन है 2.3565656565 डैश डैश डैश, ठीक है। अब आप ध्यान से देखोगे तो इसमें एक परफेक्ट टर्म के बाद 565656 रिपीट हो रहा है ना, तो हम इसको तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 2.356 पे बार, 56 पे बार। तो अब ये तो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर रिपीटिंग नंबर हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल हो गया, तो यहां पे ये इरेशनल नंबर नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसे हम नॉन टर्मिनेटिंग नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिए, और इरेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग भी नहीं हो सकते, रिकरिंग नंबर भी नहीं हो सकते हैं। तो हम फिर ये क्या होगा, ये हमारा, इसको हम अगर रेशनलाइज हम इसको करेंगे तो बड़े आसानी से इसको रेशनलाइज करके हम लिख सकते हैं, इस तरह से इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, ये उसकी रेशनल वैल्यू हो जाएगी, जिसको हम लिख सकते हैं 233.3 अपॉन 99, ठीक है। ये इसकी रेशनलाइजेशन पी बाई क्यू के फॉर्म में हो गई। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि 2.356 पे बार ये गिवन है, यह एक रेशनल नंबर है, तो इसलिए इरेशनल नहीं होगा, ठीक है। यह एक क्या है? रेशनल नंबर है। रेशनल होने का रीजन क्या है? क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर है, ठीक है। अब हम लास्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या गिवन है? क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है 6.834834 हमारे प्रोनाउंसिएशन से क्लियर हो गया होगा कि एक रेशनल नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग। 6.834 इस तरह से डैश 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 है, मतलब इस डेसिमल एक्सपेंशन में 834 रिपीट हो रहा है। क्या रिपीट हो रहा है? 834। तो ये हमारा जो होगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 6.834 पे बार, ठीक है। हम इसको पी बाई क्यू के भी फॉर्म में लिख सकते हैं, 9996834 minus 6 which can be write as 6828 upon 99। तो ये तो रेशनल फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया, इसलिए इरेशनल नंबर नहीं है, ये एक रेशनल नंबर है, ठीक है। अब सारी चीजें आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि हम इनके रीजंस क्या लिखेंगे, ठीक है। पहला वाला एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसलिए रेशनल नंबर होगा। 21 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, इसलिए इरेशनल है। 1.44 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसलिए इरेशनल होगा। ये एक रेशनल नंबर है, यह एक इरेशनल नंबर, मतलब 2/3 एक रेशनल नंबर है, और √6 एक इरेशनल नंबर है। कभी भी एक रेशनल और इरेशनल का प्रोडक्ट रेशनल नहीं, इरेशनल ही होगा हमेशा, इसलिए इसको हम इरेशनल नंबर, यानी कि रेशनल नहीं हो सकता कभी भी एक रेशनल और इरेशनल का प्रोडक्ट, इसलिए ये क्या होगा? इरेशनल ही होगा। ये 4.1276 एक परफेक्ट डेसिमल नंबर है, इसलिए इसे हम रेशनल नंबर कहेंगे। 22/7 भी हमारा एक परफेक्ट रेशनल नंबर है पी बाई क्यू के फॉर्म में। 1.232323 मतलब 23 फिर 233 इस तरह से है, तो इसे हम टर्मिनेट नहीं कर सकते, इसलिए रेशनल नहीं होगा, वो इरेशनल होगा। सॉरी, ये क्या होगा? एक इरेशनल होगा, ठीक है। इरेशनल होने का रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पे 233 2 4 टाइम 3 इस तरह से कई बार 3 है, इसलिए ये क्या होगा? इरेशनल होगा, ठीक है। और लास्ट में तो हमने बताया था ये भी क्या होगा? इरेशनल ही होगा। ये रेशनल होगा, इसका रीजन क्या है? क्योंकि 56 इस तरह से बार बार रिपीट हो रहा है, रिपीटिंग डेसिमल है,
6.834 में भी रिपीटिंग डेसिमल है, 834 834 834, तो ये एक रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, इसलिए ये क्या होगा, रेशनल होगा। इस तरह से आप बड़ी आसानी से कोई भी नंबर गिवन हो उसको आप रीजन के साथ पता कर सकते हैं कि वो रेशनल है या इरेशनल है।